कल रात गांव में 8 घरों के ताले तोड़ दिए गए और कमाल की बात यह है कि किसी भी घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। कोई भी यह बात समझ नहीं पा रहा कि चोर हर रात कहीं भी लगा हुआ ताला क्यों तोड़ देता है और बिना कुछ चुराए ही चला जाता है। आखिर ताले के पीछे क्या छुपा है जिसे चोर खोज रहा है? एक ऐसा रहस्य जिस पर पर्दा नहीं बल्कि ताला पड़ा हुआ है। क्या इंस्पेक्टर राजीव गांव वालों की अक्ल पर पड़े ताले खोल पाएगा? गांव के चौराहे पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज को देखने पर पता चलता है कि यह काम किसी एक चोर का नहीं बल्कि एक आदिवासी गैंग का है। यह गैंग अपने हाथों में नंगी तलवारें लेकर घूम रही है और चोरी को अंजाम दे रही है। गैंग को जल्द ही पकड़ लिया जाता है और उनसे पूछताछ करने पर वे बताते हैं कि उन्हें चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं। उनका कहना है कि एक अज्ञात आदमी ने उन्हें दारू पिलाई और कहा कि इस तरह से रात में तलवारें लेकर गांव-गांव घूमें। आगे की जांच में पता चलता है कि गैंग सही कह रही है। कोई अज्ञात व्यक्ति है जो आसपास के दूसरे गांवों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मकसद है इस तरह की चोरी का जिसमें कुछ चुराया ना जाए, बस ताले तोड़े जाएं? हाल ही में हुई इस तरह की घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इस केस के लिए इंस्पेक्टर राजीव को खासतौर पर नियुक्त किया और उन्हें तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। गांव वालों से बातचीत करने पर राजीव ने पाया कि सभी गांव वाले अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजीव ने उस घर के मालिक से बातचीत शुरू की जिसके घर का ताला तोड़ा गया था। घर का मालिक बताता है कि वे लोग कल रात एक शादी में दूसरे गांव गए हुए थे। आज सुबह जब लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा खुला पड़ा है। राजीव जब दरवाजे का निरीक्षण करता है तो उसे कहीं भी ताला तोड़ने के निशान नहीं दिखते। आमतौर पर जब चोर ताला तोड़ते हैं तो दरवाजे पर भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। राजीव ने मालिक से पूछा, वह टूटा हुआ ताला कहां है? घर का मालिक झिझकते हुए जवाब देता है कि पता नहीं, यहीं कहीं पड़ा होगा। जब राजीव यही सवाल हेड कांस्टेबल से करता है तो वह अपना सर खुजाते हुए कहता है, शायद चोर ताला अपने साथ ले गया होगा। इस पर राजीव ने गंभीरता से कहा, अगर चोर ताला अपने साथ ले गया है तो यह कहना गलत होगा कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। क्या चोर सिर्फ ताला चुराने आया था? राजीव को यह बात अजीब लगती है। वह हेड कांस्टेबल से कहता है, जहां जहां भी चोरी हुई है वहां से थोड़ी दूरी पर सड़क के आसपास तलाश करो, चोर ने ताला कहीं फेंका होगा। जब हेड कांस्टेबल टूटे हुए तालों की तलाश शुरू करते हैं तो उन्हें वारदात स्थल से थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे टूटे हुए ताले मिलते हैं। इस जानकारी को दूसरे गांव के थाने में भी भेजा जाता है और वहां भी टूटे हुए तालों की तलाश शुरू होती है। जल्द ही लगभग सभी ताले मिल जाते हैं जिन्हें चोर ने पिछली कुछ रातों में तोड़ा था। राजीव जब सभी टूटे हुए तालों को करीब से देखता है तो वह पूरी बात समझ जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सभी तालों को तोड़ने का तरीका एक जैसा है। राजीव अपनी पूरी टीम को समझाता है कि आमतौर पर ताले को कट्टर से काटा जाता है, हथौड़े से चोट पहुंचाई जाती है या ताले की सिलेंडर को ड्रिल करके तोड़ा जाता है। लेकिन इन तालों को देखकर साफ समझ में आता है कि चाबी लगाने वाली जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ताले को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ताले में चाबी फंस गई हो और बाद में उसे निकालने के लिए ताले को तोड़ा गया हो। क्या चोर को किसी खास ताले की तलाश है? इस विचार के साथ राजीव एक पास के गांव जाता है जहां एक बड़ी हवेली है। उस हवेली के महाराज आज के दौर में भी राजाओं की तरह हवेली में शान शौकत से रहते हैं। राजीव उनसे जाकर मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसे चोर को पकड़ने में उनकी मदद चाहिए। राजीव के कहने पर महाराजा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हवेली का एक कमरा सालों से बंद है और कमरे पर लगे शाही ताले को खोलना है। महाराजा नहीं चाहते कि उनका खानदानी ताला तोड़ा जाए। अगर कोई उसे खोल दे तो वह उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। आसपास के इलाके से बड़े बड़े की मेकर्स हवेली में जाते हैं। राजीव एक दरवाजे पर लगे पुराने जंग लगे ताले को दिखाकर आए हुए की मेकर से बातचीत करता है कि वह कैसे ताला खोलेंगे। हर की मेकर अपना तरीका राजीव को बताता है, लेकिन राजीव उनके तरीकों को सुनकर उन्हें मना कर देता है कि तुम ताला नहीं खोल पाओगे, इस तरह से ताला टूट जाएगा और वह नहीं चाहता कि महाराजा का खानदानी ताला तोड़ा जाए। इतना कहकर राजीव उन्हें जाने के लिए कहता है क्योंकि राजीव को तो चोर का इंतजार है।
और वह जानता है कि चोर का जवाब क्या होगा। लेकिन दिन भर कोई नहीं आता तो राजीव वहीं रात में हवेली में रुकने का फैसला करता है। रात में हल्की सी आहट होती है और चोर आता है। राजीव छुपकर देखता है कि चोर अपने पास से एक की निकालकर ताला खोलने की कोशिश कर रहा है। ताला खुल जाता है और जब चोर ताला लेकर जा ही रहा होता है तभी राजीव उसके सामने आ जाता है। पुलिस को सामने आया देख चोर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के बाहर भागते हुए पकड़ा जाता है। राजीव देखता है कि यह चोर वही आदमी है जो दिन में की मेकर बनकर महाराज की हवेली पर आया था और बात करने पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था कि वह बोल नहीं सकता, सिर्फ ताला खोल सकता है, और ताला देखकर चला गया था। थाने में ले जाने पर राजीव चोर को फटकारते हुए कहता है, जो कुछ भी है खुलकर बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। कुछ भी मत छुपाओ, क्योंकि मुझे भी बंद ताले खोलना बहुत अच्छे से आता है, वह भी बिना किसी चाबी के। चोर डर जाता है और बताता है कि उसके पास एक ऐसी जादुई चाबी है जिससे दुनिया का कोई भी ताला खोला जा सकता है। यह चाबी ताले को देखकर अपना रूप बदल लेती है और वैसी हो जाती है जैसे मानो वह उस ताले के लिए ही बनी हो। चाबी एक बार ताले में जाने के बाद ताला तो खोल देती है, लेकिन वापस अपने रूप में आ जाने की वजह से वह ताले में ही फंसी रह जाती है। फिर उसे बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, जिसे ताला तोड़े बिना नहीं निकाला जा सकता। इस वजह से चोर अपने साथ ताला ले जाता है और बाद में वह चाबी को निकालकर टूटे ताले को फेंक देता है। राजीव चाबी को देखते हुए पूछता है, तुमने इस चाबी से लोगों के ताले खोलकर फेंक दिए, इससे तुम क्या हासिल करना चाहते हो? चोर आगे बताता है, मुझे इस चाबी के ताले की तलाश है जो हजारों साल पहले कुबेर के खजाने पर लगाया गया था। जब भी कोई चोर खजाना चुराने आता और उस ताले को किसी दूसरी चाबी से खोलता तो वह ताला खजाने को लोहे के स्क्रैप में बदल देता था। यह एक रहस्यमयी छलावा था ताकि खजाना चोरों और दुश्मनों से सुरक्षित रहे। कुबेर के खजाने का तो किसी को पता नहीं, लेकिन ताले का स्वभाव आज भी वही है कि वह खजाने पर लगना ही पसंद करता है। इसलिए आज जब भी कोई उस ताले को अपने घर या कहीं भी लगाता है तो वह उस घर के अंदर की हर लोहे की वस्तु को सोने में बदल देता है। लेकिन जैसे ही ताला वापस खोला जाता है, सारा सोना फिर से लोहा बन जाता है। राजीव हंसते हुए कहता है, यह सब बकवास है। अगर सारा सोना फिर से लोहा बन जाता है तो इससे फायदा क्या? तुम ज्यादा से ज्यादा सोने के बिस्तर पर सो सकते हो, वो भी ताला लगाकर। चोर आगे बताता है, जिस तरह यह चाबी किसी भी ताले को खोल सकती है और ताले में ही फंस जाती है, वैसे ही वह ताला किसी भी चाबी से खोला और बंद किया जा सकता है। लेकिन ताले का यह व्यवहार सिर्फ दूसरी चाबियों के साथ है। अगर ताले को उसकी खुद की चाबी से खोला जाए तो सोना वापस से लोहा नहीं बनेगा। पूरी बात सुनने के बाद राजीव कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके हेडक्वार्टर से फोन आता है। वह चोर को देखते हुए अपने बॉस से फोन पर कहता है, केस सॉल्व हो गया है। चोर को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा होगी, क्योंकि उसने सिर्फ दारू बांटकर गांव वालों को गुमराह किया है और ताले तोड़े हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ चुराया नहीं है। लेकिन अपने बॉस की बात सुनकर राजीव थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने राजीव को फोन किसी खास काम के लिए लगाया है। थाने से काफी दूर एक दूसरे गांव में गफूर कबाड़ी हर दिन गली गली घूमकर पुराना भंगार खरीदता है और उसे अपने गोदाम में लाकर पटक देता है। जब पुराने लोहे का भाव 2-4 रुपए बढ़ता है तो वह भंगार आगे बेच देता है। लेकिन इन दिनों मार्केट में आई मंदी की वजह से वह माल नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि कबाड़ पर उसे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। शाम को अपने लोहे के भंगार को देखते हुए वह सोचता है, अगर कल थोड़ी भी कीमत बढ़ेगी तो सारा स्क्रैप निकाल दूंगा। इसी दौरान काउंटर पर रखे एक पुराने जंग लगे ताले को उठाकर गोदाम के बड़े गेट पर लगाकर चला जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी एब्सेंस में उसके गोदाम का सारा स्क्रैप सोने में बदल चुका है। राजीव फोन पर अपनी बात खत्म करता है और चोर से कहता है, तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है ये जानने में मुझे दिलचस्पी जरूर है, लेकिन अभी मुझे हावड़ा ब्रिज पहुंचना है। वहां हर दिन कोई ना कोई कूदकर अपनी जान दे रहा है। हावड़ा ब्रिज हमारे चैनल पर ऑलरेडी रिलीज हो गई है, जिसे आप अभी तुरंत देख सकते हैं कि राजीव ने कैसे हावड़ा ब्रिज पर हो रही मौतों का रहस्य जाना था। दूसरी तरफ कबाड़ी के गोदाम में एक चोर स्क्रैप चुराने के इरादे से घुसता है।
लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रैप की जगह गोदाम में फैले हुए सोने पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या राजीव के लौटने से पहले चोर सारा खजाना साफ कर देगा या दूसरे दिन गफूर सारा स्क्रैप बेच देगा? जानने के लिए देखते रहें ऑक फिल्म्स। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।